हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी अब अपना जो बिहार शिक्षक भर्ती समय चल रहा है, तो जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 की तैयारी कर रहे होंगे, वे सब अब परीक्षा दे के खाली हो गए होंगे और उनका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। और आज हम ये लेके आए हैं कि हम किस किस एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैं आप सबको यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ ये सब की तैयारी करा रही हूँ, उसके साथ साथ जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण, स्पेशल हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो उनकी भी मैं तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराऊंगी आप सबको। ठीक है, तो देखिए, जैसे टीजीटी पीजीटी सिलेबस, यहाँ पे हमने सामान्य हिंदी लिया है। हमको टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, तो हम ये सब पढ़ने हैं। अगर सामान्य हिंदी की बात करें दोस्तों, जो टीजीटी पीजीटी में जहाँ से खूब पूछे जाते हैं, जैसा कि हम बता दें आप सबको, अगर 70% आपका साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहीं 30% आपका व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी के लिए सामान्य हिंदी से वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य, काल, निपात, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विदेशी शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, समानार्थी, अनेकार्थी शब्द और कारक, शब्द शक्ति, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द, रस, छंद, अलंकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, व्याकरण हम कितना भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि हम कंफ्यूजन में आके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम व्याकरण को आप सबके सामने मैं एक एक प्रैक्टिस लेके आया करूं, जिसमें 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना भी हो पाता है हमसे, मैं इतना आप सबको कराऊंगी। ठीक है, तो एक वीडियो साहित्य से और एक व्याकरण से। तो व्याकरण हमारा प्रैक्टिस मांगता है, तो इनके लिए परीक्षा में हमसे गलती न हो, त्रुटि न हो, इसलिए हमको प्रैक्टिस लगाना चाहिए। और देखिए, टीजीटी पीजीटी के साथ साथ हिंदी व्याकरण की तैयारी हम करेंगे ही करेंगे, तो उसके साथ हम आरो यारो को भी लेके चलेंगे एक साथ। जैसे यहाँ हमें देखते हैं कि हमें जो टीजीटी पीजीटी में पढ़ना है, वही हमें आरो यारो में भी पढ़ना है। जैसा कि अभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है, कब होगा कब नहीं। बहुत दिन से सुनने में आ रहा है इस मंथ में हो जाएगा, उस मंथ में हो जाएगा, लेकिन अभी तक कंफर्म डेट नहीं मिला है। ठीक है, और फरवरी में आपका आरो यारो का एग्ज़ाम होना है। जहाँ तक मुझे पता है 11 फरवरी को क्या इसका एग्ज़ाम है, तो हम इसको भी टारगेट करके चलेंगे, जिससे अगर जो भी भाई बहन आरो यारो का एग्ज़ाम देंगे, वे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो तो यहाँ से पढ़ ही सकते हैं, पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो हम जो जो टॉपिक्स मिलते हैं टीजीटी पीजीटी और आरो यारो, उन पे हम खूब मेहनत करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इधर हमारा टीजीटी पीजीटी का हिंदी व्याकरण है, इधर मेरा आरो यारो का हिंदी का सिलेबस है, जिसमें देखिए हमें टीजीटी पीजीटी में भी हमें आपको क्या पढ़ना है, विलोम। तो हमें टीजीटी पीजीटी में भी विलोम शब्द पढ़ना है, और हमें आरो यारो में भी विलोम शब्द पढ़ना है। इसमें हमने विलोम शब्द कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, तो चलिए मैं यहीं ऊपर लिख देती हूँ, विलोम। ठीक है,
विलोम शब्द हम सामान्य हिंदी में टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ेंगे और आरओ यारो के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिसको वाक्यांश बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द ये भी मान लीजिए, और वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी होता है। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है, यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा देखिए, नीचे है फिर तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो ये हमें यहाँ पे है तत्सम और तद्भव, ठीक है। ये भी हमारा इसमें पढ़ना है टीजीटी पीजीटी में, और हमें आरओ यारो में पढ़ना है। अगले की बात करें तो विशेषण और विशेष्य। तो दोस्तों हमें इसमें भी विशेषण पढ़ना है, यहाँ पे विशेषण पढ़ना है, ठीक है। फिर अगले पॉइंट की बात करूँ, पर्यायवाची हमें आरओ यारो में पढ़ना है, और इसमें भी हमें पर्यायवाची टीजीटी पीजीटी में भी पढ़ना है। वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि हमें आरओ यारो में पढ़ना है, और हमें इसमें भी टीजीटी पीजीटी में भी वाक्य शुद्धि व वर्तनी पढ़ना है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि हम ये और ये एक साथ पढ़ें, जिससे जो हमने उद्देश्य बनाया हुआ है, आपने उद्देश्य बनाया है, मैं दोस्तों बार बार कहती हूँ, एक उद्देश्य बना के पढ़ाई करिए। एक साधे सब सधे, सब साधे एक भी न सधे, ठीक है। तो आप सोचेंगे मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ये दो एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ आप नहीं कर सकते। तो आप अपना एक टारगेट सेट करिए, अपना एक गोल निश्चित करिए, उसी पे आप निरंतर वर्क करिए, ठीक है। तो एक ही साधे सब सध है। तो आप यहाँ से, अब सामने आरओ यारो का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अगर जिन भाई बहन ने फॉर्म को फिल किया है तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए, जिसमें उसमें हिंदी 60 मार्क्स का पूछा जाता है, तो उसमें उसकी तैयारी आप अच्छे से करें। और ये तैयारी जो है आपका टीजीटी पीजीटी में भी काम आएगा, ठीक है। व्याकरण में भी दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एग्ज़ाम में गलत हो जाता है, कितना भी आप पढ़ के जाएं। तो हमारी ये कमी को दूर करने के लिए हमें खूब प्रैक्टिस लगानी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस लगाएं, ठीक है। तो यही मैं बता रही थी। और वर्णमाला, यहाँ से भी खूब प्रश्न बनते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य से खूब प्रश्न बनते हैं। काल से बनते हैं। हिंदी में निपात कितने होते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। विदेशी शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, जापानी, अंग्रेजी, ये सब भाषा के शब्द, ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। समानार्थी शब्द बनते हैं, अनेकार्थी शब्द बनते हैं, कारक से खूब प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों कारक भी अच्छे से पढ़े, जिसमें 2-3 कारक हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे कर्ता ने आपका कर्म को जो है, कर्म का चिन्ह क्या है, को, वहीं पे आपका संप्रदान कारक, उसका भी चिन्ह क्या है, को के लिए। ये प्रश्न इसमें बना भी है। आपका ये जो 10 तारीख को एग्ज़ाम था बिहार 6 to 8 का, उसमें ये प्रश्न बना है कि को के लिए चिन्ह है संप्रदान कारक का। तो बहुत से बच्चे तो उसमें ये प्रश्न किए होंगे आंसर में कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कर्म को भी वही होता है और आपका संप्रदान कारक के लिए तो होता ही है। तो इसलिए एग्ज़ाम में बहुत धैर्यपूर्वक पेपर सॉल्व करना चाहिए और आपको खूब बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। और देखिए शब्द शक्ति से प्रश्न बनते हैं, जो कि शब्द शक्तियाँ हमारी 3 प्रकार की हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। इससे भी एक प्रश्न 6 to 8 में बना था बिहार शिक्षक भर्ती से, ठीक है, जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति था। और क्या है आपका रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिसका खंड न हो,
यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो टीजीटी पीजीटी में दोस्तों यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनते हैं। मैं यही कहूँगी आप सब टीजीटी पीजीटी की तैयारी खूब करिए, और उसके साथ आप जिन भाई बहन ने आर ओ आर ओ का फॉर्म डाला है उसमें हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की खूब प्रैक्टिस लगाएं मेरे साथ। और दोस्तों जो भी भाई बहन, जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है। और जैसे कि परीक्षा में एनसीईआरटी एससीईआरटी से एक भी प्रश्न नहीं आया। जो भी भाई बहन एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े होंगे वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आया। प्रश्न कहाँ से आया था? तो यूपी टीजीटी पीजीटी वेस्ट, जिन्होंने यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रखा है उनके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है। तो मैं यही कहती हूँ कि यूपी टीजीटी पीजीटी बहुत ज़्यादा तैयार हो चुका है आप सबका। आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये सोचें कि हमारी तैयारी अभी अपूर्ण है। बस आप जो अब तक पढ़े हैं उसी को आप रिवीजन करें और प्रैक्टिस लगाएं, और व्याकरण की दोस्तों खूब प्रैक्टिस लगाएं, क्योंकि आजकल के ग्रामर भी पूछे जा रहे हैं ना, अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक क्लास के साथ। ठीक है। एक आपके लिए व्याकरण की क्लास लेके आऊँगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।